जरा सोचिए, आईने को मोड़कर कोई अपना चेहरा बदलने की कोशिश करे। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर सच तो ये है कि हम अपनी जिंदगी में अक्सर जाने अनजाने ठीक यही कर रहे होते हैं, बाहरी दुनिया को बदलकर अंदर की खुशी पाने की कोशिश। तो ये जो सच्ची स्थायी खुशी है, ये हमारी पहुंच से इतनी दूर क्यों लगती है? हम इसे बाहर की दुनिया में खोजते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम सब पूरी तरह से गलत जगह देख रहे हो? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी खोज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं खुशी की मृग तृष्णा। ये दरअसल एक भ्रम है, एक ऐसा धोखा जो हमें यकीन दिलाता है कि बस अगली कोई चीज़, चाहे वो एक नया रिश्ता हो या कोई बड़ी कामयाबी, बस वही हमें हमेशा हमेशा के लिए खुश कर देगी। इसको ऐसे समझिए, हम सब रेगिस्तान में उस प्यासे इंसान की तरह हैं जो दूर पानी का धोखा देखकर उसकी तरफ भागता है। पर होता क्या है, जैसे ही वो वहां पहुंचता है पानी गायब। ठीक वैसे ही हर बाहरी चीज, पैसा हो, शोहरत हो या रिश्ते, ये सब खुशी का वादा तो करती हैं, पर उन्हें पाते ही हमारी प्यास कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। और ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता, बिल्कुल एक हैमस्टर व्हील की तरह। एक उदाहरण लेते हैं। कोई सोचता है, अच्छा अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर शादी हो जाती है और कुछ वक्त बाद ख्याल आता है, शायद अगर मेरा तलाक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और फिर अगर मैं दोबारा शादी कर लूं तब तो पक्का खुश हो जाऊंगा। हमारा मन बस अगली सिचुएशन पर खुशी को प्रोजेक्ट करता रहता है, पर उसे असल में कभी पा नहीं पाता। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र का, इस हैमस्टर व्हील का असली कारण क्या है? जवाब मजे की बात है कि हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे डिफॉल्ट माइंड में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमें अपने जाल में फंसाता कैसे है। देखिए, ये जो डिफ़ॉल्ट माइंड है, ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो रिएक्टिव है, आवेगी है और ज़्यादातर अनकॉन्शियस यानी अचेतन रहता है। इसकी आदत है सुख की तलाश करना और अपनी हर नाखुशी के लिए बाहर की परिस्थितियों को दोष देना। इसीलिए इसे कैजुअल या फूलिश माइंड, मतलब लापरवाह या मूर्ख मन भी कहा गया है। और असल में यही वो अंदर का सिस्टम है जो हमारे ज़्यादातर दुखों के लिए जिम्मेदार है। इस डिफ़ॉल्ट माइंड के कुछ लक्षण हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पल्सिव होता है, मतलब आवेगी, ये चिंता और डर से घिरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल यानी सचेत नियंत्रण नहीं होता। ये बाहरी चीज़ों से तुरंत असर में आ जाता है और अपनी नाखुशी के लिए हमेशा हमेशा दूसरों को या हालात को दोष देता है। मतलब ये लगातार अपनी खुशी को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करता रहता है। और यही जो आदत है, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। ये एक तरह की कॉग्निटिव मिस्टेक है, एक भूल है जो हमारा डिफ़ॉल्ट माइंड करता है। हम शांति और खुशी की अपनी अंदरूनी खोज को गलती से किसी बाहरी सोर्स से जोड़ देते हैं, जैसे कोई इंसान, कोई सिचुएशन या फिर बैंक अकाउंट। सीधी सी बात है, हम समाधान ही गलत जगह तलाश रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर जवाब बाहर नहीं है तो फिर कहाँ है? समाधान है अंदर की ओर मुड़ने में, डिफ़ॉल्ट माइंड के इस जाल से निकलकर अपनी भीतरी जड़ों की देखभाल करने में। पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। एक कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, शाखाओं को छांटने से पहले जड़ों की देखभाल करनी होगी। मतलब जो स्थायी बदलाव है ना, वो बाहरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश से नहीं आएगा, वो आएगा अपने भीतर की दुनिया यानी अपनी जड़ों पर काम करने से। अच्छा, इस मेटाफर को, इस रूपक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जड़ें क्या हैं? जड़ें हैं हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी वैल्यूज़। और शाखाएं, वो हैं हमारे एक्शन और हमारे बाहरी हालात। सीधी सी बात है, स्वस्थ शाखाएं तभी होंगी जब जड़ें मजबूत होंगी। बिल्कुल वैसे ही बाहरी दुनिया में शांति हमारी अंदर की स्थिति पर ही निर्भर करती है। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग, दो विरोधी मानसिकताएं सामने आती हैं जो हमारे अनुभव को तय करती हैं। एक है कैजुअल यानी लापरवाह नजरिया और दूसरा है कमिटेड यानी प्रतिबद्ध नजरिया। एक तरफ है कैजुअल माइंड, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट माइंड ही है, ये बस रिएक्ट करता है और बाहर सुख खोजता रहता है। और दूसरी तरफ है कमिटेड माइंड, जिसे हम अपनी विवेकी बुद्धि भी कह सकते हैं। ये इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ काम करता है और अंदर की शांति को कल्टीवेट करता है। फर्क साफ है, एक हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है और दूसरा अपनी सोच, अपनी धारणा को ही बदल देता है। तो असली बात बस इतनी सी है कि हमें इंटेंट को यानी इरादे को इम्पल्स यानी आवेग के ऊपर चुनना है।
इसका मतलब ये हुआ कि अपने डिफ़ॉल्ट माइंड को ऑटो पायलट पर चलने देने के बजाय हमें जानबूझकर डिलिबरेटली अपनी विवेकी बुद्धि को काम में लाना होगा। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम इस कमिटेड और विवेकी मानसिकता को डेवलप कर सकते हैं और इस पूरे चक्र को तोड़ सकते हैं। अंदर की स्थिरता पाने का रास्ता इन 5 कदमों से होकर गुजरता है। पहला कदम है सुनना, किसी भी ज्ञान को ध्यान से सुनना। फिर आता है सीखना, उसे समझना। इसके बाद है मनन और चिंतन, उस पर गहराई से सोचना। और आखिर में सबसे जरूरी है अभ्यास, उसे अपनी जिंदगी में उतारना। याद रखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को डिफ़ॉल्ट मोड से हटाकर हमारी विवेकी बुद्धि को मजबूत करती है। और इसी अभ्यास के लिए एक बहुत ही आसान और यादगार टूल है। इसे कहते हैं ब्रेक एक्रोनिम। ये खास तौर पर उन पलों के लिए बनाया गया है जब हम चिंता या तनाव महसूस करते हैं। तो चलिए इस ब्रेक एक्रोनिम को समझते हैं। बी का मतलब है बिहोल्ड, यानी ये याद करना कि हमारा असली स्वभाव शांति है। आर है रिकॉग्नाइज, यानी अपने उस फूलिश या डिफ़ॉल्ट माइंड को काम करते हुए पहचानना। ई है एंड, मतलब बाहरी दुनिया पर खुशी प्रोजेक्ट करना और उम्मीदें लगाना बंद करना। ए है अवेकन, अपनी विवेकी बुद्धि को जगाना, उसे काम पर लगाना। और आखिर में के है कीप रिटर्निंग, जब भी मन भटके धीरे से इस जागरूकता पर वापस लौटना। यह सच में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। तो अंत में बात यह है कि समस्या टॉर्च खोजने की नहीं है। असली मुद्दा तो ये महसूस करने का है कि टॉर्च तो हमेशा से हमारे हाथ में ही थी। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है कि जिस खुशी को हम सब बाहर खोज रहे हैं वह असल में पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हो अगर खुशी कोई खोजने वाली चीज़ है ही नहीं, बल्कि बस महसूस करने की चीज़ हो। इसी एक विचार के साथ हम आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।